अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल JS अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक इम्प्लाई टेस्टिंग एंड सिलेक्शन के हवाले से है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप में से प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक में हम जो चीज़ें रीड करेंगे, वाई केयरफुली सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर सेकंड पे बेसिक टेस्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू वैलिडेट अ टेस्ट, टेस्ट को कैसे वैलिडेट किया जाता है, टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड अदर सिलेक्शन मेथड्स। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई केयरफुली सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट एम्प्लॉइज, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी रीज़न है जिसके लिए हमें केयरफुल सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आ जाती, नंबर 2 पे है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, नंबर 3 रीज़न है इसकी लीगल ऑब्जेक्शंस एंड लायबिलिटीज। परफॉर्मेंस, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, योर अवॉन परफॉर्मेंस ऑलवेज डिपेंड इज अ पार्ट ऑफ योर सबऑर्डिनेट, ईच एम्प्लॉइज विद द राइट स्किल्स विल डू अ बेटर जॉब। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है और आप इसे बेहतर तरीके से ये आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकोगे। कॉस्ट में क्या है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स कॉस्ट टू रिक्रूट एंड हायर एम्प्लॉय, hiring and training, even a clerk can cost or more in fees and supervisory time. ठीक है, the total cost of hiring a manager could easily be 10 times as a high once you add search fees, interviewing time, reference checkings and traveling and moving expense। अगर आप बहुत एहतियात के साथ सिलेक्शन करोगे तो इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। लीगल ऑब्जेक्शन में क्या क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज टू लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनकम्पोनेंट हायरिंग। फर्स्ट, आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉलो करना पड़ता है, यानी कि हर किसी पर्सन को जॉब करने का हक होना चाहिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ रिक्वायर्ड ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्ट ग्रुप्स। निगलेंट हायरिंग, यानी कि निगलेंट ना हायरिंग हो। निगलेंट हायरिंग का मतलब हायरिंग वर्कर विद द क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड विद अदर पीपल सेफ गार्ड, ऐसे लोगों को ना हायर कर लें कि जो हमारे लिए बैड एक्सपीरियंस साबित हो, यानी कि ए बैड हायर कैन बी कॉस्टली। अगर एक गलत आदमी को हायर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। सेकंड पे आपके हमारे पास आ जाते हैं बेसिक टेस्ट कॉन्सेप्ट। बेसिक टेस्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। आपको कोई भी टेस्ट हो उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी रिलायबिलिटी होगी और कितनी वैलिडिटी होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिलायबिलिटी क्या है, a reliable method is one which gives the same or similar result when it is repeated, यानी कि एक ऐसा मेथड जब आप उसको रिपीट करें उसी मेथड को तो वो आपको सेम रिजल्ट दे, ठीक है। रिलायबल मेथड यील्ड कांस्टेंट डाटा, और आपका डाटा कांस्टेंट रहे। ज़्यादातर ये मेथड क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जिस एक्सपेरिमेंट में और आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज़ होता है। tend to have highly reliable because they are easy to replicate। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी टेल अस यू whether the test or yardstick is measuring think it is supposed to be measured। वैलिडिटी में इसकी टेक्स्ट की मज़ीद इकसाम आ जाती है। टेस्ट वैलिडिटी आ जाता है, क्रिएशन वैलिडिटी आ जाता है और कंटेंट वैलिडिटी आ जाता है।
टेस्ट वैलिडिटी। टेस्ट वैलिडिटी आंसर द क्वेश्चन डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ठीक है। नंबर 3 पे वैलिडिटी रेफर टू द करेक्टनेस ऑफ द इंटरफेरेंस दैट वी कैन मेक बेस्ड ऑन द टेस्ट। इस चीज़ को रेफर करता है कि आप, और करेक्ट करता है कि आपने किस चीज़ पे, आपका टेस्ट किस चीज़ पर बेस कर रहा है। यहाँ पे हम आपको एक पिक्चर है जो आपकी टेस्ट वैलिडिटी को ज़ाहिर करती है। ए पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन इज इन द फोरग्राउंड, एन ओल्डर वुमेन होल्डिंग हर चिन इन द बैकग्राउंड। ठीक है। उन्होंने एक पिक्चर शो दी हुई है टेस्ट में, और वो ये देखना चाहते हैं कि लोग इस तस्वीर को देख के क्या सोचते हैं और इसके बारे में क्या उनको इसका पहला इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और फिर इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगाता है कि ये आया हमारे पास जो कैंडिडेट है वो उसकी पर्सनैलिटी का उससे अंदाज़ा होता है कि वो सबसे पहले इस पिक्चर में क्या चीज़ को नज़र आ रही है, फिर वो इसे वैलिडेट करता है। नंबर 2 पे भी एक उसमें पिक्चर है। यहाँ पे एन एल्डर वुमेन इज अ स्टैंडिंग पैरेलल टू अ विंडो बिहाइंड हर, इसके और नज़दीक एक यंग लड़का खड़ा है और उसका फेस नीचे की तरफ है। ही इज़ होल्डिंग ऑन टू हिज हेड, और वो उसने अपनी टोपी पकड़ी हुई है। इससे क्या आप क्या व्यू करते हो, आप पे क्या इम्पेक्ट करता है, ये इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है आपके पास ही जो सुपरवाइज़र वो जानना चाहता है कि आप क्या इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, मदर एंड सन रिलेशनशिप है, या फीलिंग ऑफ लॉस, या उन्हें कोई चीज़ गुम हो गई है जिसका वो अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। यह आपने इस तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें आपने बताना होता है। क्रिएशन वैलिडिटी, ए टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बेस्ड ऑन शो that score on the test predict or relate to the job performance। ऐसे टाइप्स वैलिडिटी बेस करती हैं शो दैट स्कोर, जो आपने स्कोर किया, ऑन द टेस्ट प्रिडिक्ट, और क्या प्रिडिक्ट है यानी कि फ्यूचर में, और रिलेट टू द जॉब परफॉर्मेंस, आपकी जॉब की परफॉर्मेंस से रिलेट करती है। ठीक है। कॉन्टेक्ट वैलिडिटी क्या है? टेस्ट दैट इज कंटेंट वैलिड तब वैलिड होता है is one that contain a fair sample of tech stacks and skill actually needed for the job in question। ठीक है। फेयर सैम्पल टास्क और स्किल, जो भी स्किल्स और एक्चुअली नीडेड हो, और वही स्किल आपको चाहिए नीडेड ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन, और जो जॉब में रिक्वायर्ड हो उस चीज़ के बारे में टेस्ट होता है, कॉन्टेक्ट वैलिडिटी कहलाता है। हाउ टू वैलिडेट अ टेस्ट, एक टेस्ट को कैसे वैलिडेट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है एनालाइज द जॉब, चूज योर टेस्ट। नंबर सेकंड पे, थर्ड पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट। नंबर 4 पे रिलेट योर टेस्ट स्कोर एंड क्राइटेरिया। नंबर 5 पे क्रॉस वैलिडेट एंड रीवैलिडेट। एनालाइज द जॉब, एनालाइज द जॉब में आप क्या करते हैं, अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या आ जाता है? टाइटल आ जाता है, पोजीशन, लोकेशन, ड्यूटी, रिपोर्टिंग मशीन, वर्क प्लेस, इन्वायरमेंट। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपकी स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग्स और पर्सनल एंड इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप एनालाइज करते हो। ठीक है। चूज द टेस्ट, उसके बाद आप चूज़ करते हैं कि आपने टेस्ट क्या लेना है और उसके लिए कौन सा तरीका चाहिए। ठीक है। चूज द टेस्ट दैट यू थिंक मेजर द एट्रीब्यूट प्रोडक्टर सच एज द मैकेनिकल कम्प्रीहेंसिव। ये टेस्ट आपका मैकेनिकल होना चाहिए या कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर द जॉब सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टेस्ट को चूज़ करो जॉब की सक्सेस के लिए। द टेस्ट बैटरी एम टू मेजर एन एरिया ऑफ पॉसिबल प्रोडक्टर सच एज, इससे ज़ाहिर होता है कि लोग पॉसिबल प्रोडक्टर की सच एग्रेसिव एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को ज़ाहिर करता है। ठीक है।
आप सिलेक्ट करते हो कि आपने किस किस्म का टेस्ट करना है, आपने मल्टीपल चॉइस देने हैं या आंसर क्वेश्चन देना है या फेवर करना है, ट्रू फॉल्स या ओपीटी का हो, और ये चीज़ आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है आपने किस चीज़ का टेस्ट लेना है या कम्प्रीहेंसिव हो। एडमिनिस्ट्रेटिव द टेस्ट को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यू हैव अ टू चॉइस, concurrent validation, you can compare their test score with their current performance। आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को अपनी टेस्ट के स्कोर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज यही है कि डाटा ऑन परफॉर्मेंस आर रीडली अवेलेबल, आपके पास डाटा, आपके परफॉर्मेंस का डाटा फ़ौरन अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, करंट एम्प्लॉयज में नॉट बी रिप्रेजेंट ऑफ न्यू एप्लीकेंट, जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है, एज अ न्यू एप्लीकेंट शामिल नहीं होते, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, यू एडमिनिस्ट्रेटेड द टेस्ट टू एप्लीकेंट बिफोर यू हायर देम, यानी कि आप उन्हें हायर करने से पहले उनका टेस्ट लेते हो। देन हायर दीज एप्लीकेंट, उन्हें हायर करते हो यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग सिलेक्शन, पहले से ही सिलेक्शन के तहत टेक्निक्स के ज़रिए, नॉट द रिज़ल्ट ऑफ द न्यू टेस्ट, लेकिन जो आपने नया टेस्ट लिया है उसकी टेस्ट की बेस पे नहीं। यहाँ पे है टेस्ट, ये पिक्चर इसमें शो की गई है कैसे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। टेस्ट एट नंबर फर्स्ट पे, टेस्ट एट द स्टार्ट हुआ व्हेन द एप्लीकेंट फर्स्ट अप्लाई, जब लोगों ने अप्लाई किया तब से टेस्ट स्टार्ट। टेस्ट आफ्टर एन इनिशियल रिज्यूमिंग स्क्रीनिंग, इनिशियल प्रोसीजर के बाद 40%, ठीक है, हमें रिज़ल्ट हासिल हुआ। उसके बाद टेस्ट आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के पास हमारे पास 23% हम रिज़ल्ट हासिल हुआ। टेस्ट एट द एंड, और एंड पे जो हमने टेस्ट लिया राइट बिफोर एक्सटेंडिंग एन ऑफर, वो हमें 4% हासिल हुआ। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट हो गया। रिलेट नंबर 4 पे है रिलेट योर टेस्ट स्कोर एंड क्राइटेरिया, आप अपने टेस्ट को किस तरह टेस्ट स्कोर को किस तरह रिलेट करते हो। To ascertain if there is a significant relationship between score and the performance of the criteria. Scores the test and the job performance using a correlation, आप अपने स्कोर्स को और जॉब परफॉर्मेंस को कोरिलेशन के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ट है उसके ज़रिए ज़ाहिर किया हुआ है कि टेस्ट को किस तरह रिलेट करना है और परफॉर्मेंस के साथ कैसे मेजर करना है। एक्सपेक्टेंसी चार्ट है। स्टैटिकल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टेस्ट स्कोर एंड द जॉब परफॉर्मेंस, जो आपकी एक न्यूमेरिकल या स्टैटिकल रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस का और टेस्ट स्कोर्स का, ठीक है। बॉटम, नेक्स्ट, मिडल और नेक्स्ट टॉप पे यहाँ पे आपके टेस्ट स्कोर आ गया और नीचे आपकी परफॉर्मेंस शो करते हैं, ठीक है। 0, 50, 100, आपकी परफॉर्मेंस कितनी परसेंट है, 0 पे है या 50 पे या 100 पे है, ठीक है। परसेंटेज चांसेस टू बी हाई परफॉर्म, सो कि आप कितने % चांस है कि आप ज़्यादा परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो। क्रॉस वैलिडेट एंड रीवैलिडेट, क्रॉस वैलिडेट का क्या मतलब है कि दोबारा से टेस्ट को वैलिडेट करना और उसे चेक करना। बिफोर पुटिंग द टेस्ट इनटू यूज मे वांट टू चेक इट बाय क्रॉस वैलिडेट, इसे चेक किया जाता है, क्रॉस वैलिडेट किया जाता है, यानी कि आपके पास जो स्टेप है नंबर 3 पे एडमिनिस्ट्रेटिव द टेस्ट और नंबर 4 पे रिलेट क्राइटेरिया, इन दोनों को आप दोबारा से रिपीट करते हो सैम्पल ऑफ इम्प्लाइज टेस्ट को और फिर इसे रीवैलिडेट करते हो। एक्सपर्ट शुड रीवैलिडेट द टेस्ट पीरियडिकली, और एक्सपर्ट इनको रीवैलिडेट करते हैं टेस्ट पीरियडिकली को। उसमें आप एक्सपर्ट क्या चेक करते हैं कि आपने जो भी टेस्ट लिए हैं वो इस बेस पे लिए कि हर एम्प्लॉयज़ को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, ये इज़ अ प्रिंसिपल दैट सर्टेन all the people should have the right to work and advance on the base of merit, कि उन्हें मेरिट की बेस पे रखा गया है, एंड एबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, कलर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, नेशनल, ऑर्गेनिक और एज।
तमाम एम्प्लॉयज़ को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो मेरिट की बेस पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर माय चैनल। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा।